अब मैं चाहूंगी कि टीकाराम जूली जी, आप सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं सर, आप आएं और 2 शब्द कहें। सम्माननीय बड़े भाई प्रताप सिंह जी, राजकुमार शर्मा जी, निरंजन आर्य साहब, डॉक्टर भंडारी जी, अनूप बर्तिया जी और आज इस कार्यक्रम का आयोजक और चैनल हेड और न्यूज़ की दुनिया के बेताज बादशाह जगदीश कातिल साहब, यहाँ पे उपस्थित सभी राजस्थान रत्न से सम्मानित होने वाले मेरे अलवर शहीद बाबूलाल जी आए हैं। पूरे प्रदेश के यहाँ रत्न सम्मानित हो रहे हैं और मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि सम्मान जब किसी का होता है तो जो व्यक्ति जितनी मेहनत कर रहा है ना, उससे कहीं और आगे बढ़ के उसको काम करने का मन करता है। अनूप जी कह रहे थे, वो बात सही है। जब आपको कोई देखता है, कोई कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप एक दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक दिल के अंदर और अच्छा करने की भावना आती है। और आपका जो सिलेक्शन है, दो चीजें थी यहाँ मौके पे आपने देख दी है, रजनीगंधा जी ने और हमारी गुलाबो जी ने जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दी, तो लगता नहीं है कहीं भी कोई डायरेक्ट एंट्री है। यहाँ आपको अपनी जो काबिलियत है उसके दम पे आज यहाँ पे सम्मानित आप सब लोग हो रहे हैं। और मैं जिन जिन लोगों को जानता हूँ, यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, अपने अपने क्षेत्र में आप लोगों ने महारत हासिल की है। और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब भंडारी जी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। जो कोविड का जो समय था, उस समय भी आपने कोरोना सम्मान समारोह के अंदर भी आपको सम्मानित किया गया था। मैं समझता हूँ आप हजारों बार सम्मानित हो जाएं जब भी थोड़ा है, क्योंकि उस समय जो काम आपने किया वो आदमी दुख तकलीफ के समय में अगर कोई काम आता है ना, उसको ज़्यादा याद रखता है। खुशी में कोई आए नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने जो काम किया निश्चित तौर पर वो मील का पत्थर साबित हुआ। और मैं तो देखता था आप कैबिनेट की मीटिंग में जब भी हम सब लोग डिस्कस करते थे कि उस समय तो यही नहीं पता था कोरोना बीमारी क्या है, वायरस क्या है, इसकी दवाई क्या है। उस समय आप सब लोग लगे हुए थे और फिर आप लोगों ने राजस्थान को टॉप पे आप लेके आए, उसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। और मैं अनूप जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार की प्लानिंग है आप कह रहे हैं, और अलवर बार बार अलवर मेरे ध्यान आता है, जयपुर के अंदर और कोटा के अंदर आप जो काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर जो लोग WTP को देखने आते हैं कि हाँ कोई काम हुआ है। और इसी प्रकार से कोटा के अंदर भी जो रिवर फ्रंट का काम चल रहा है उसको भी लोग देखने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की चीजें जो आप यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर और जो दूसरे स्टेट हैं और जो देश हैं वो इससे देखते हुए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और आपका जो सपना है कि आने वाले समय में लोग राजस्थान को याद करें, जयपुर को याद करें और इससे प्रेरणा लेते हुए कहें कि ये सिटी सबसे अच्छे यहाँ के बने हैं, वो निश्चित तौर पर आपकी कामना पूरी होगी। मैं जितने भी हमारे यहाँ पे जो हमारे राजस्थान रत्न जो सम्मानित हुए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ के साथ मैं जगदीश जी के लिए कहना चाहूँगा कि एक जो आप अगली बार से 2 चीज़ें और रखें इसमें, एक तो मीडिया के जो रत्न हैं उसमें तो आप सम्मानित होंगे, और जो राजनीति के रत्न हैं उनमें मेरे दोनों बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं, ये सम्मानित होंगे। क्योंकि ये आप लोग आम पब्लिक में ये रहता है कि भाई नेता तो कोई भी बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है। तो ये जो चुनौती है ना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। करोड़ों लोगों में से कुछ सैकड़ों लोग चुन के आते हैं और तब कहीं जाके वो प्रदेश की और यहाँ के आप लोगों की बात करते हैं। तो ये भी टैलेंट कोई कम नहीं है, इसलिए आगे से ये 2 चीज भी। और आप अब मीडिया का तो जो समय चल रहा है, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा कंपटीशन ही मीडिया का है। अब तो सेकंडों का भी वो फासला नहीं रहा कि कौन से चैनल पे कौन सा समाचार पहले आएगा। पब्लिक भी तुरंत ही चैनल बदलती है, जिस प्रकार से नेताओं को बदल देती है, ऐसे ही चैनल भी बदल देती है अगर आप अच्छी जानकारी नहीं परोस रहे हैं तो। और खास तौर से मैं कहना चाहूँगा आज के समय में जगदीश जी ने, कातिल साहब ने एक बात जो शुरू की थी कि सबको समय देने की
और सबको मीडिया पे दिखाने की, उसकी सही मायने में आवश्यकता भी है कि मीडिया जब तक निष्पक्ष नहीं होगा, सही चीजें नहीं दिखाएगा। आज भी देश के लोग मीडिया पे विश्वास करते हैं और हम क्या दिखा रहे हैं उसको देख के वो अपनी जो मैं समझता हूं भावनाएं प्रकट करते हैं। आज बहुत से चैनल जो हैं वो सही चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, और जो टीवी चैनल्स पे जिस प्रकार की डिबेट जो चल रही है मैं देख रहा हूं, फर्स्ट इंडिया पे तो आ ही रहा हूं मैं, कि देश के अंदर जिस प्रकार से जो चैनल्स के ऊपर जो डिबेट्स चल रही है वो किस दिशा के अंदर ले जा रही है, वो आज हम सब लोगों को देखने की जरूरत है। फर्स्ट इंडिया के लिए जगदीश साहब कह रहे हैं तो वो कहने की जरूरत नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। आपने जो ये कह रहे थे कि राजकुमार जी ने नाम लिया था ईजी, तो मैंने कहा ईजी को फर्स्ट में बदल दिया है आपने, और जो ईजी थे वो ईजी रह गए और फर्स्ट इंडिया फर्स्ट आ गया है। और आज भी कोई भी चीज जो हमारे, जब हम कोई न्यूज देखनी होती है ना, तो लेटेस्ट क्या चल रहा है तुरंत फर्स्ट इंडिया को खोल के देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले समाचार आएगा। और अभी आपने देखा होगा, अभी जो महाराष्ट्र के जो प्रकरण चले, जो सारी चीजें होती है ना, हमारे फर्स्ट इंडिया के पत्रकार बंबई भी पहुंच गए, गुवाहाटी भी पहुंच गए, जहां थोड़ा सा भी लगता है वहां फर्स्ट इंडिया का पत्रकार वहां पे मौजूद होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सब लोग नहीं तो और कहीं से समाचार मंगवा भी सकते हैं। ज्यादातर कहते हैं फोटो खींच के भेज देना, मीडिया भेज देना, लेकिन आपका जो वॉरियर है, फर्स्ट इंडिया वॉरियर, वो सब जगह मौजूद रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एडवांस में आपको बधाई जो भारत 24 है। और निश्चित तौर पर नेशनल में तो आपको कम्पीट करने वाला है नहीं, आने वाले इंटरनेशनल की बात सोचिए कि हम इंटरनेशनल न्यूज के अंदर भी हमारे जगदीश चंद्र जी का चैनल आने वाले समय में आएगा, और लोग देखेंगे कि हाँ किस प्रकार से एक मीडिया के अंदर जो नए आपने ये जो सारे पट्टी वट्टी का जो इजाद हुई ना, वो सारे करने वाले आप हैं। तो निश्चित तौर पर जब देश के अंदर आप आएंगे तो इसके अंदर भी आप कई नई चीजें लेके आएंगे, और जो पुराने चैनल पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं ना, उनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा आपको देखते हुए। यही कहना चाहूंगा। पुनः मैं पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना शानदार आयोजन रखा, और आप लगातार करते रहते हैं। आने वाले समय में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहें। जो समाज की हमारी प्रतिभाएं हैं वो आगे आती हैं, और उनसे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो उनको देख के सीखती है और अपने जीवन के अंदर उसको उतारने का काम करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयपुर फूड से भी जो आए उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत शानदार उनका काम है। मेरे विभाग से हम लोग लगातार इनके बीच में देखते हैं कि आपका भी कोई सानी नहीं है, न देश के अंदर न दुनिया के अंदर। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजनीति में तो बेबाकी बयानों से आप जाने जाते हैं, लेकिन आज आपका खुशमिजाज व्यक्तित्व नजर